परमार्थ सिर्फ आज्ञा पर टिका हुआ है, ध्यान रखना। परमार्थ सिर्फ आज्ञा पर, अहंकार पे नहीं टिका है, मैं ऐसा कर लूंगा। श्यामा श्याम गुरु के मृदु मुस्कान से हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। श्यामा श्याम हमारी साधना से नहीं, गुरु की भीनी दृष्टि हुई कि श्यामा श्याम की दृष्टि हृदय में प्रकाशित हो गई। ये बिल्कुल छाती की बात कह रहा हूं, मान लो। तुम्हारा केवल जीवन यंत्रवत होना चाहिए। कल्याण मोक्ष इसकी कोई परवाह नहीं। कल सुना था, नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। कोई हमारे अंदर आशा नहीं, ना कोई भय है। श्यामा श्याम श्यामा श्याम सखी मिली नाम रूप गुण। एकांत में बैठकर कभी मंजीरा या ताली और शुरू कर दो चतुरासी जी पूरी, जोई जोई प्यारों से लेके आज वह देखे तो प्यारी रंग भरी। देखो आप रोज करके। नहीं, हमारा मन के गुलाम हो कि मन को गुलाम बनाना है। हम कह रहे राधा 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 राधा, मन लगे ना लगे, इसको आना पड़ेगा, इसको हमारे रंग में रंगना पड़ेगा मन को। हम मानव हैं, कोई पशु नहीं है कि जिधर चाहे उधर मन हमारा हमको ले जाए, जिधर चाहे उधर हमें नचनी नाच नचा दे। हम कोई अनाथ नहीं है। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। अब पहले ही निगेटिव भाव हृदय में भर लोगे तो नष्ट हो जाओगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रिया। मैं सम रूप से सबको प्यार करता हूं, सब में विराजमान हूं, सब पर मोरी बराबर दया। ना मेरा कोई विशेष प्रिय, ना किसी से हमारा द्वेष। समोहम सर्वभूतेषु। अब जो भगवान से प्यार करता है, ये था माम प्रपद्यन्ते। समझे में नहीं आ रहा, अपना ही सब कुछ लिए बैठा है, शरणागत कहलाता है। अपना साधन, अपना दिमाग, अपना मन, अपना सब कुछ अपना लिए बैठा है। अरे कभी तो देख श्री जी की तरफ, कभी उनकी तरफ देखकर रो कि तुम ऐसे होते हुए भी श्री जी के हो, तुम ऐसे होते हुए भी अपार कृपा के पात्र बन चुके हो। श्रीधाम वृंदावन वैराग्य का भेष, निज मंत्र राधा नाम, क्या अद्भुत। अरे जैसे एक गरीब आदमी अधिक धन कमाने के लिए अपना समय मेहनत में व्यतीत करता है, ऐसे हम भगवान के नाम रूप लीला धाम में अपने जीवन को अर्पित करें। अब हम अपनी मनमानी, हमारा मन किसका नहीं लगता, विषयों में मन लगता है, संसार में लगता तो है ना कहीं, उसी को मोड़ कर इधर लगाना है। और वो लगे ना लगे, हम श्री जी के हैं, हमें श्री जी की प्राप्ति होगी, इसको लगना ही पड़ेगा। जहां हम वही मन। अभी क्या है, जहां मन वही तुम। शरणागत जो है उसकी स्थिति जानते हो क्या होती, जहां वो वही मन। और विषयी पुरुष की स्थिति होती है जहां मन वही वो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां मन वही हम, जहां हम वही मन। हम कहां, श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम में। थोड़ी तो अपनी अंदर शक्ति जागृत करो। तुम परमात्मा के अंश हो, कोई साधारण नहीं हो। वही मन, वही इंद्री, वही रोना, वही भोग। अरे तुम चाहो तो भगवान को वश में कर सकते हो, अजीत को जीत सकते हो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। वही घिघियाना, वही रोना। गुरुदेव ने नाम दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया। अरे विध्वंस कर दो इन गंदी बातों को, हृदय से नष्ट कर दो। और महान आनंद में फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ। अगर हम पैर फैलाए पड़े भी हैं तो तेरे भरोसे में पड़े हैं, और मंगल पक्का होगा उसका। चार हैं साधना के महान केंद्र, नाम रूप लीला धाम। धाम में है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भजन न हो ही नहीं सकता। कोई कसम खा के कहे कि मेरे से भजन नहीं होता तो भी नहीं मानूंगा, क्योंकि धाम का यहां का प्रभाव है, वो अपना भजन करा के ही रखेगा। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। कुछ भजन नहीं होगा तो रज तो पड़ेगी उड़ के। वृंदावन में जो कबों कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे यमुना तो। सकारात्मक सोच का कोई भी अंदर भाव नहीं रखते, नकारात्मक सोच को बढ़ावा देते। कभी रोक कृपा का आदर करके, सुमिरन करके, कैसा मैं नीच स्वभाव का और कहां श्री जी की अपार कृपा। ये सब इसलिए नहीं हो रहा कि आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे। प्रिया प्रीतम उसी से रीझते, गुरु आज्ञा में जो रहता है। ध्यान रखना, और आज्ञा के विपरीत चलो, प्रिया प्रीतम गले से लगाए बांधे रहो। यहां
जागृत नहीं होंगे, ध्यान रखना, उनकी बनाई हुई मर्यादा है। जैसे जहां कहें वहीं खड़े रहो, वहीं प्रिया प्रीतम आ जाएंगे, श्यामा श्याम वहीं आ जाएंगे। कहो कृपा उपजे के भांति, रसकन संग फिरो दिन राती। अभी अमृत बरस रहा है, तुम सो रहे हो, और जब तुम जगने की चेष्टा करोगे तब शायद शब्द ना हो, फिर पछताओगे। फिर अभी बटोर लो जितना बटोरना है, हृदय को भर लो सत शब्दों से, और उन्हीं सत शब्द रूपी बाणों से असत को बेध दो, नष्ट कर दो। वो दोस्त नहीं, मेरे में सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य संकल्प भावना में होती है। शरीर की सामर्थ्य आध्यात्मिक काम नहीं आती। ऐसे ऐसे अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा ऐसे ऋषि, और संकल्प से पिया तो पूरे समुद्र को पी गए। वही संकल्प तुम्हारे अंदर भी है, तुम उसी संकल्प को बलवान करो। लेकिन असत संकल्प करके अपनी अध्यात्म शक्ति को नष्ट करके आप बिल्कुल ऐसे हो चुके हो, जैसा मन चाहे वैसा। जब कहते हैं कि बचो इस दुष्ट मन से, तब तो बचना नहीं है, उसी में प्यार करना है। न गुरु से प्यार, न नाम से प्यार, न धाम से प्यार, मन से प्यार। और वो मन तुम्हें नरक ले जाने वाली चेष्टाओं में लगा रहा है, तुम उसकी सपोर्ट देते हुए उधर ही जा रहे हो। अरे थोड़ा तो एक कदम रोक के देखो, तुम्हारा गुलाम न बन जाए तो बताना। तुम्हारी ही सामर्थ्य से मन और इंद्रियां तुम्हारा नाश कर रही है, समझने की चेष्टा करो। ऐसे सुंदर वेला पे बैठ के जब आप सत्संग सुन रहे हो तो आपका पतन हो जाएगा। एक घड़ी आधी में पुनियादि, तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। बहुत सावधान, सखी मिली नाम रूप गुण गाओ। कोई प्रपंच नहीं, क्या जाता है, राधा राधा राधा, प्रियालाल के गुणगान कर रहे। हे सखी कर पद आदि अंग सबले के, युगल किशोर लड़ाओ। तुम्हारे हाथ है, सौभाग्य है हाथ है। नहीं, कितने ऐसे जन हैं जिनके हाथ नहीं, कितने ऐसे जीव हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है। कह रहे कर पद, तुम्हें चरण दिया है, तुम्हें हाथ दिए हैं, चलो श्री जी की सेवा समझ लाओ, श्री जी को दुलार करो, युगल सरकार को स्नान कराओ, युगल सरकार के श्री अंग पूछो, उनको वस्त्र आभूषण धारण कराओ, जो कुछ रूखा सूखा दिया है भोग लगाओ, बैठकर नाम कीर्तन करो। कौन सा परम पद, इसी को तो परम पद कहते हैं। यही तो भगवत प्राप्ति, और क्या। हमारा एक मिनट प्रभु से बिलग न जाए, कितना सुंदर। ये समझ में नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, क्योंकि भोगना होता है ना। जब भोग कहां से मिलता है, यही विचारों से मिलता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, और कुछ नहीं होता। बुरी दशा आने के पहले वही कर्म उसकी बुद्धि को फेरता है, फिर उसकी दुर्दशा प्रारंभ होती है। अगर बुद्धि सारथी है शरीर का, और ये नाम स्मरण करता रहे, तो बुद्धि कोई बदल ही नहीं सकता। ईश भजन सारथी सुजाना। अगर नाम चल रहा है तो हमारी बुद्धि को कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। इसलिए नाम और रूप का चिंतन तो ब्रह्मा तक का कोई वैभव आकर्षित नहीं कर सकता। गुण लीला गायन तो विश्व का कोई भी प्रपंच उसके चित्त का आकर्षण नहीं कर सकता। ये अमोघ वस्तुएं हमें हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव ने दी है। शीतल सुभग कमल से कोमल, चरणन शीस नवाओ। अली माधुरी चरण कमल, तन अर्पण करी हर्षाओ। तन अर्पण, मन अर्पण। अब हमें क्या मतलब, हमने अपना मकान नाम में किसी के कर दिया, तो उसका जाला, छिपकली, कूड़ा करकट सब उसी के नाम। हम जैसे भी हैं श्यामा श्याम के, तो इसके अंदर जो भी है वो सब श्यामा श्याम का। वो जाने कैसा मन बनाना है, कैसा तन बनाना है, कैसा हृदय बनाना है, वो जाने। हम तो बेपरवाह बस बिहारी जी के आश्रित, लाडली लाल के आश्रित है। अरे थोड़ा तो बेपरवाह हो के सोचो। जब तुम किसी लायक नहीं थे तो इस लायक बना दिया, जब इस लायक बना दिया तो आगे का क्यों नहीं। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि ए भाई, विश्वास करो भगवान की कृपा पे। जैसे कोई धर्मात्मा आदमी तुम्हें निमंत्रण दे, बुलावे, पंगत में बैठावे, दोना पत्तल कुल्हड़ डाल दे। अब तुम्हें कुछ क्षण होने पे लगा पता नहीं खवाएगा कि नहीं खवाएगा, बैठा ला, धैर्य रखो। वो धर्मात्मा है, वो तुम्हारा उपहास नहीं करेगा, तुम्हारा उपहास नहीं होने देगा, वो तुम्हें भोजन पवाएगा। अब आ रहा है नंबर परोसने का।
ऐसे ही प्रभु ने मुझे मनुष्य देह दिया, बड़ा सुंदर संयोग बना करके सत्संग दिया, बड़ा सुंदर कृपा करके मुझे शरणागत कर लिया। अब क्या भरोसा नहीं मुझे कि मुझे परम पद मिलेगा, प्रभु की प्राप्ति होगी? क्या ये सब मेरे साधन से हो रहा है? मेरे को आकर्षित किया गया, मेरे को खींचा गया है, तो क्या इतने वो कमजोर हैं कि इतना खींचने के बाद वो हमें छोड़ देंगे? नहीं नहीं, बहुत करुणामय है, वो निश्चित हमारा मंगल करेंगे। पर ये सकारात्मक सोच आपको लानी पड़ेगी। अगर आपने नकारात्मक सोच ले आए तो फिर भगवान का सिद्धांत लागू हो जाएगा, समूहम सर्वभूतेषु ये था माम प्रपद्यन्ते। तुम जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा भगवत भाव करोगे वैसे ही। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इसलिए हे सखी, सब मिलकर के नाम रूप गुण गाओ, गौर श्याम को रूप रसीलो, ये नैनन माहि बसाओ। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। श्रीधाम वृंदावन आ गए, यहां की महिमा सुनो। मुक्तिर्याति यतो बहिरहो सम्मार्जनी घातत, त्रस्तास्तावर सिद्धयो विदधते काक्वादियत सेवितुम, यन्नाम्नैव विदूरगापि विलयम मायापि यादहो, तद्वृंदावनमत्यचिंत महिमा देहांतमाश्रीयताम। यहां झाड़ू लगती है ना जब सोहनी, तो जो धूल उड़ती है ना, उससे मोक्ष उड़ाया जाता है कि कभी मोक्ष हमको प्राप्त ना हो। मुक्तिर्याति यतो बहिरहो, जैसे कूड़ा करकट झाड़ा जाता है ना, ऐसे वृंदावन के रसिक जन झाड़ू से मोक्ष झाड़ते कि मेरे नजदीक ना आवे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेमि कैवल्यतः। इस मोक्ष से मुझे भय लगता है, दूर करो इसको। मोक्ष समझते हो? जैसे चीनी में दो चीटा लगे हों तो एक चीटा चीनी के साथ कढ़ाई में डाल के औंट दिया गया, चीनी बन गया, हो गया मोक्ष। और एक दूर से बोरे के बाहर लगा हुआ रसास्वादन चीनी का कर रहा है। वास्तविक स्वाद कौन ले रहा है? जो चीनी बन गया या जो चीनी के अलग होकर चीनी का स्वाद कर, वो जो स्वाद ले वो तो बेचारा चीनी हो गया। बोले नहीं, हमें प्रिया प्रीतम से अलग अपना सहचरी भाव जो मिला, उसी भाव से उनका स्वाद ले रहे, सेवन कर रहे। हमें प्रिया प्रीतम नहीं बन जाना है। मोक्ष का मतलब ब्रह्म में लीन हो जाना, अस्तित्व ही खत्म हो जाना नहीं चाहिए हमें। इसीलिए भेद स्वीकार किया गया सेवा के लिए। इनका रसास्वादन, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। मुक्तिर्याति, फिर चिंता क्या? जब मोक्ष की चिंता नहीं, कल्याण की चिंता नहीं, तो बेपरवाह हो जाओ। प्रियालाल के तो पक्का समझो, हम आपसे कह रहे हैं, मान लो यदि शरणागति आप अपने हृदय में ले आए कि मैं प्रियालाल की शरण में हूं, तो रेल में बैठ गए, ट्रेन में, कृपा रूपी ट्रेन में बैठ गए। ये बस आपको वहीं उतारेगी जाके नवनिवृत्त निकुंज रूपी प्लेटफार्म में। वहां स्वागत के लिए आए, मिले परिवार अपने, हरि हसी कंठ, आओ आओ आओ। अटैची कहां है तुम्हारी? कौन सी अटैची? जिसमें निज मंत्र भरा है, राधा नाम भरा है, चतुरासी जी का गायन भरा है, सेवा भरा है, साथ ही है। लाओ अटैची, पास बढ़िया बनाओ, श्री जी की सेवा में तैयार कर ले। ये अटैची, ये तुम्हारा करोड़पति बैंक बैलेंस नहीं जाएगी अटैची। लखपति करोड़पति वहां नहीं पहुंचते, वहां सही माने में खाकपति पहुंचते हैं। जिलों ने सब कुछ खाक कर दिया है। ले अंतरदाव लगी रहे, धुआं न प्रकटे कोई, कह जाने दिल आपनो जा दिल बीती होए, राधा राधा राधा। ये चलना है तुम्हें याद है? ये मरना है तुम्हें याद है? ये जाना है पक्का, ले जाना है यहां से कमा के, खाली हाथ नहीं जाना। राधा नाम जो मंत्र गुरु जी ने दिया, चतुरासी जी का गायन और ठाकुर सेवा, श्री जी की सेवा,
ये सब माल खूब भर के ले चलना है। तो निकुंज में प्रियालाल हमारे स्वागत के लिए आएंगे। ध्यान रख, आए मिले परिवार आप हरी हंसी, एक तरफ लाडली एक तरफ लाल, आओ सखी बहुत जन्मों से भटक रही थी, आओ अब आओ अपने घर आ जाओ। वास्तविक हम उन्हीं के हैं, प्रभु के अंश हैं। हम भटक गए इस माया मोह में, अब वापस चलो। हमें नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए कल्याण, तो हमें चिंता क्या। कई बार आप गौर से सत्संग नहीं सुनते, नहीं तो आप निश्चिंत हो जाए। कई बार कहा है, एक आदमी जितेंद्रीय है, बहुत प्रवीण है, लेकिन वो अनन्य नहीं है। वो कहां जाएगा। अभी पीछे शायद ललित मोहिनी देव जी की पूज्य वाणी में या इन्हीं महापुरुषों की वाणी में था कि वो कहां जाएगा उसको ठिकाना नहीं है, और जितेंद्रीय नहीं है, बहुत प्रवीण नहीं, लेकिन भरोसा है हमारे माई श्यामाजू को राज, वो जाएगा, श्यामाजू के पास जाएगा, ठिकाना पक्का पता है। इन बातों पर विश्वास करो, ये रस सिद्ध महापुरुष जन बोल रहे हैं। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए। शब्द को देखिए आप, भक्त अनन्य है हमारे माई श्यामाजू को राज, पक्का हृदय से, लेकिन उसकी अभी आदतें कुछ ऐसी हैं कि गलत हैं, वो इंद्रिय के भोगों में फिसल जाता है। तो बोले उसकी समानता करोड़ों जितेंद्रियों करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि करोड़ों जितेंद्रियों कर्मकांडी का अहम है कि मैं जितेंद्रियों कर्मकांडी हूं, वो श्यामा श्याम के अधीन होकर सोचता मैं लायक नहीं हूं, बहुत नीच हूं, पर कृपा बहुत है हम पे, वो श्री जी को प्राप्त हो जाएगा। ये महापुरुषों के आंतरिक विषय को समझो। फिर उसे दूसरे रूपक में कहा कि यद्यपि घरनी अति बुरी, बहुत बुरे स्वभाव की है, पर अपने पति के सिवा दूसरे की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखती। तो बोले कभी पति उसे त्यागेगा नहीं, उसे सदैव उसका प्यार मिलता रहेगा, और वो कभी अपनी पत्नी से प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेगा। यद्यपि घरनी अति बुरी, पति नहीं छाड़त देखत ही पर पुरुषम। अब बहुत मिठुआ बात बोले, बहुत दुलार करे, इसके बाद पति देख ले कि नाटक तो मेरे सामने मेरे जैसा आकर्षण करने के लिए कर रहे थे, दूसरे के सामने फिर वही नाटक, इसका मतलब ये छलिया है, खत्म खेल। तजत ही चिंता, उसी क्षण उसका त्याग कर देता है। तो इसलिए ऐसे ही हमारे श्री हरि की अनन्यता अगर हमारे हरि प्रिया की है, अन्य कोई साधन का बल नहीं, भरोसो गोरे चरणन केरो, बस हो गई बात। ये पकड़ क्यों नहीं रहे हमारी, ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके बाद आपके अंदर कैसे प्रश्न रह जाता है कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि, अरे कल्याण हो चुका है, सूर्य उदय हो चुका है, तू आंख तो खोल, देख प्रकाश ही प्रकाश है। अभी तू जिधर सूर्य उदय हुआ पीठ किए हुए है, देख तो इधर मुख कर। प्रियालाल की अपार कृपा हो गई, क्योंकि अगर कृपा न होती तो तुम यहां बैठे ही नहीं होते। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। तो श्री जी की कृपा क्या ऐसी छोटी मोटी धारा है क्या? अरे अपार कृपा की धारा है, वेग है, ये बहा ले जाएगी आपको, निकुंज में ही छोड़ेगी। विश्वास करो हमारी बात पर, हम नहीं है इस काबिल। आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम। कभी लोहा मुकुट बन के नहीं बैठ सकता, लेकिन पारस मणि की कृपा स्पर्श होते ही स्वर्ण बनकर वो आभूषण बन गया। ऐसे ही अपने लोग हैं। ये जो श्रीमद चतुराशी जी के पद है ना, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान हैं। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सो जुबानी रसिक नित्य निस दिन रटत, कहत और सुनत रसरीति जानी। जैसे कोई आपको कहे, ए क्या रट रहे हो, जो जो प्यार करे सोई मोहि भावे, इससे कुछ होगा? सेवक जी महाराज करें, रटत कहत सुनत रसरीति जानी। प्रिया प्रीतम की